हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को मैंने बताया ही था, हम लोगों को संडे को कथा करवानी है सत्यनारायण भगवान की। तो आज हम लोग कथा ही करवा रहे हैं और इस टाइम मम्मी जी बनवा रही हैं पंजीरी। जो प्रसाद के लिए बनती है पंजीरी वो बना रही है मम्मी जी। और मैं जो मेवा वगैरह है उनको गंगा जल वगैरह में धोकर मैंने रख दिया है। और इस टाइम मैं पंजीरी को भूनने लगी थी, क्योंकि जो पंजीरी बनती है उसको ज़्यादा चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो वो आटा लग जाता है नीचे, जिससे उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो इसीलिए मम्मी जी बोल रही थी कि तुम इसको चलाओ, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक चलाना पड़ेगा। तो मम्मी जी अपना जो मम्मी जी घी वगैरह लेकर आई थी, मम्मी जी वो पलट रही थी डब्बे में। और इतनी देर में मैंने पंजीरी को भून लिया था। और यहाँ पे ध्रुव लगा हुआ है अपने कामों में। ध्रुव का तो एक ही काम है, शैतानी करने का। तो ध्रुव साइड साइड अपने कामों में लगा हुआ है। और इधर मैं मेवे को कूट रही हूँ, जो थोड़ा बारीक दरदरा कूटना होता है ना, वैसा, क्योंकि ये मुझे डालना है पंजीरी में। तो पहले मैं इसको कूट लूँगी और इतनी देर में हमारी जो पंजीरी का आटा हमने भूना है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और ये जो पंजीरी का आटा है वो हमने घी डालकर भूना है। हम लोग पंजीरी इस तरीके से ही बनाते हैं, पहले आटे को घी में भून लेते हैं, गोल्डन ब्राउन जो कहते हैं वो कर लेते हैं। और फिर जो मेवा होता है उसको कूट कर दरदरा वो डाल देते हैं। और इस टाइम ध्रुव लगा रहा था मेरे माथे पे बिंदी, क्योंकि अंदर दीदी रेडी हो रही थी। तो ध्रुव वहाँ से बिंदी लेकर आया था और कह रहा था मम्मी मैं लगाऊंगा तुम्हें बिंदी। तो ध्रुव मेरे बिंदी लगाने लगा था। और वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, उसकी बातें हैं वो बिल्कुल अलग होती है और उसको कुछ ना कुछ बात करते रहना होता है। मैंने उसको इतना अच्छे से तैयार किया था, लेकिन उसने अपने कपड़े वगैरह सारा कुछ बिगाड़ लिया है। और मैं यहाँ पे सब्जी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। आज हम लोग लंच में बनाने वाले हैं आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर, चावल और पूरी। तो अभी मैं पहले आलू गोभी बना लूँगी। पंजीरी मेरी बन चुकी है, पहले मैं इसको साइड रख दूँगी प्रसाद को, जब सब्जी में तड़का लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं सब्जी को काट कर रख रही हूँ। और मैं दीदी से बातें भी कर रही थी, क्योंकि आज दीदी घर भी जाने वाली हैं। तो हमने सोचा था कि दीदी जिस दिन घर जाएंगी उसी दिन कथा करा लेंगे, क्योंकि नितिन जी को अभी कथा में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसीलिए कथा भी आज ही रखवाई है। और आज दीदी घर भी जाने वाली हैं। प्रसाद वगैरह मेरा बिल्कुल बन चुका है और मैंने प्रसाद वगैरह रख दिया है साइड में। और मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। और जो ये सब्जी है ये प्रसाद में तो इस्तेमाल नहीं होगी, ये हम लंच में खाने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इसमें प्याज वगैरह डाल दूँगी। वैसे जो प्रसाद का सामान बनता है, यानी कि प्रसाद का अगर हमें खाना बनाना होता है तो उसमें तो हम प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसमें बस पंजीरी और पंचामृत जो कहा जाता है उसका ही प्रयोग होता है। तो इसी वजह से हमने जो सब्जी बनाई है उसमें मैंने डाल दी है प्याज। बाकी अगर ये प्रसाद में यूज़ होती तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ प्याज। और मैं आलू गोभी की सब्ज़ी ऐसे ही सिंपल ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालती। बस नॉर्मल जो हमारे घर के मसाले होते हैं, लाल मिर्च, नमक, धनिया, यही चीज़ डालकर बनाती हूँ। और मैं दीदी से बात कर रही थी, क्योंकि दीदी मुझे अपनी चूड़ी वगैरह दिखानी थी कि मैं कौन सी चूड़ी पहनूँ या चूड़ा पहनूँ। तो हम लोग वही बातें कर रहे हैं और साथ साथ मैं अपनी सब्ज़ी में भी तड़का लगा रही हूँ। मैं जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ वो पहले मैं गोभी और आलू को फ्राई करके बाहर निकाल लेती हूँ, फिर मैं तड़का लगाती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग गोभी की सब्ज़ी इस तरीके से बनाते हो या बिना फ्राई करे गोभी को बना लेते हो। क्योंकि हम लोग जो गोभी आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, हम तो गोभी और आलू को फ्राई कर लेते हैं, फिर बाद में सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं, जिससे कि सब्ज़ी जल्दी भी बन जाती है। और जो गोभी होती है वो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बिगर फ्राई करे बना लेते हैं तो वो बिल्कुल घुल जाती है आलू के साथ। लेकिन अगर हम फ्राई करके गोभी को बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं घुलती और बहुत अच्छी लगती है दिखने में भी और खाने में भी। आप लोग भी कभी टेस्ट करिएगा अगर आपको भी इसी तरीके से कभी गोभी आलू बनाने का मन करे तो। और मैंने इस टाइम डाल दिया है कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी का भी एक अलग फ्लेवर है, वो भी अच्छी लगती है सब्ज़ी में डालने में, टेस्ट में। तो मैंने वो भी डाल दिया और मेरा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। मैं डाल दूंगी इसमें आलू गोभी दोनों ही। और ये सब्ज़ी बस हमें अगर फ्राई गोभी और आलू हो जाते हैं तो उसके बाद मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं बनने में, और बहुत अच्छी और टेस्टी भी बनती है। और मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी।
और ढक्कन को ढककर 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी और हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और अब मैं अपने बर्तन जो हुए हैं इनको मांज लूँगी और अपना आटा वगैरह गूंद कर सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दूँगी, मटर पनीर की भी, क्योंकि नितिन जी भी आ चुके हैं और मैं उनके लिए भी नाश्ता वगैरह तैयार करवाऊँगी। पानी वगैरह मैंने भेज दिया नितिन जी के लिए, मैं चाय चढ़ा दूँगी और साथ साथ अपने बर्तन भी मांज लूँगी, जिससे कि मेरे काम जो भी हैं जल्दी निपट जाए, क्योंकि पंडित जी भी आने वाले हैं, फिर कथा स्टार्ट हो जाएगी तो ये सब काम बीच में रुक जाएंगे और लंच टाइम भी हो ही गया है। तो इसलिए मैं अपने जो भी ये सारे काम हैं, खाना वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें अभी कर लूँगी। बस मैं बीच में जो छोड़ूंगी वो छोड़ूंगी पूरी, क्योंकि पूरी जो है खाना जब हम खाएंगे गर्मा गर्म ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि ठंडी पूरी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए जब खाना खाने का टाइम होगा तब मैं पूरी तो तभी बना लूँगी, बाकी सब्ज़ी वगैरह मैं बनाकर पहले ही रख दूँगी, जिससे कि हम लोग आराम से कथा में बैठ पाएँ सारे जने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दीदी हो रही हैं तैयार, और दीदी ने आज ये सूट पहना है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ये सूट दीदी पर कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा, इसका कलर, डिज़ाइन, जैसा भी जो भी चीज़ है वो चीज़ें आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैं और दीदी कर रहे हैं दीदी का सामान पैक, क्योंकि दीदी का सामान वगैरह पैक अभी तक नहीं हुआ था और मैं और दीदी अभी तक अब वो सामान वगैरह पैक करने लगे हैं। दीदी मुझे निकाल कर दे रही हैं कपड़े वगैरह जो भी पैक करने हैं वो, और मैं दीदी का सामान वगैरह पैक कर रही हूँ। और मेरे चाय मैंने चढ़ा दी और मैं बीच में बर्तन धो रही थी, इतने में दीदी ने आवाज़ लगा दी तो मैं आ गई थी अंदर उनका सामान पैक करने। बाकी थे मेरी चाय बनेगी, इतनी दीदी का सामान भी पैक हो जाएगा। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है सामान वगैरह पैक करने में, लेकिन अच्छा है हम पहले ये सारे काम कर लेते हैं ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो जल्दी जल्दी में हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, जिससे कि हमें बाद में याद आता है कि हम ये सामान तो घर पर ही भूल गए। और मैं चली गई थी बाहर चाय देखने के लिए और दीदी अपना चूड़ा वगैरह जो था वो सारा कुछ सूटकेस में रख रही थी। और लड़कियों के साथ ये होता ही है, जब हम अपने मायके आते हैं तब भी हमें सामान पैक करना होता है, जब हम मायके से जाते हैं तब भी। और मुझे तो ये सब चीज़ें करने बड़ा आलस आता है, जब मैं अपने घर से आती हूँ तब मुझे सामान पैक करना पड़ता है, और जब मैं अपने यहाँ से अपने मायके जाती हूँ तब भी मेरे साथ यही होता है। और मेरे साथ तो ध्रुव भी है, तो मुझे ध्रुव की वजह से मेरा सामान और भी डबल हो जाता है। मेरे साथ तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, सामान पैक करना सबसे बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमें एक एक सामान ऐसा होता है, जब खासतौर पे हम मायके से ससुराल आते हैं तो एक एक सामान देखना पड़ता है कि हमारा कोई सामान कहीं रह ना जाए, जिससे कि हमें उस सामान की बाद में ज़रूरत ना पड़ जाए। और मेरे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, चाय भी मेरी बन गई है, अब मैं नाश्ता भिजवा दूँगी नीचे नितिन जी के लिए। और यहाँ पर ध्रुव आ गया था दीदी से बातें करने के लिए, वो बोल रहा था बुई तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो दीदी ने बोला था ठीक है तू भी मेरे घर चलियो, तो वो बोल रहा है कि नहीं बुआ मैं कल आऊँगा सुबह। और ध्रुव की बातें बहुत अलग ही हैं। और यहाँ पर नितिन जी, मम्मी जी, पापा जी बैठे हुए नीचे नाश्ता कर रहे हैं और पंडित जी आने ही वाले हैं, चौकी वगैरह सब कुछ लग चुकी है। और नितिन जी नाश्ता भी कर लेंगे, मम्मी जी पापा जी भी चाय पी लेंगे उनके साथ ही, क्योंकि अभी तक मम्मी जी ने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मम्मी जी खाली पेट ही पूजा में बैठेंगी, इसीलिए मम्मी जी ने बस चाय ही ली है सुबह से। और यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके हैं और अब हमारे घर में होगी सत्यनारायण भगवान की कथा, और आप लोग भी नारायण भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, कथा में आप लोग भी आइए। और यहाँ पर दीदी रेडी होके आ चुकी है नीचे, दीदी मैं और ध्रुव हम तीनों ही आ चुके हैं। और दीदी शादी के बाद पहली कथा में बैठने वाली, यानी कि किसी पूजा में पहली बारी बैठने वाली हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें। और आप लोग बताइएगा दीदी कैसी लग रही है। आज इस कथा में बैठने वाले हैं दीदी और नितिन जी दोनों ही। ओम ऋषिकेशवाय नमः श्री माधवाय नमः ओम श्री रामचंद्रश्याम नमः ओम ऋषिकेशवाय नमः श्री माधवाय नमः ओम श्री रामचंद्रश्याम नमः ओम ऋषिकेशवाय नमः श्री माधवाय नमः ओम श्री रामचंद्रश्याम नमः ओम वस्त्र प्रक्षालन हाथ धो लेते हैं। और हे गोविंद कोई भी त्रुटियां कोई भी कमी हमसे बने तो उसके लिए हम आपके बाला के नाम हमें क्षमा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम समगस्य धंतस्य कपलोगत करनाय के नमोदस्य विट्टो विघ्नाशे विनायकं धर्मके दूगणादक्षो बालचंद्रो गया नहीं बालस्य कानि नामानि यह प्रेक्षण यादवी विद्यारंभे वाहिते परमेशे इंद्रगामे तनहानि संग्रामे संकटेव चे गौरी और विद्यानास्तर जाय।
और अब पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये इस पूजा में मम्मी जी, पापा जी, नितिन जी और दीदी ही बैठेंगे, क्योंकि ये जो पूजा है दीदी की शादी के बाद बोली गई थी हमसे कि हमें ये कथा करवानी है दीदी की शादी के बाद। तो इस कथा में, इस पूजा में मम्मी जी, पापा जी और नितिन जी और दीदी बैठेंगे और पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे बुआ जी वगैरह, हम लोग बातें कर रहे थे तो बुआ जी बोल रहे थे मेरे संग फ़ोटो क्लिक करवा, तो यहाँ पे मैं बुआ जी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। और ये ध्रुव साइड में खड़ा हुआ है, इसको पहनने हैं जूते और हम लोग इसे मना कर रहे हैं लेकिन ये मान ही नहीं रहा है और इसने जूते पहन भी लिए, जिसके लिए हमने इसको बहुत डांटा भी बाद में। ओ भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरु राधा सरकार कहते भगवान नारद का काम था भ्रमण करने का। जो आज फोन काम करता है पहले भगवान नारद काम करता। तो तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है कि एक बार कर तल करी बीना और नारद गावहि परम प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, नारद के हाथ में क्या थी? बीना। उस बीना को बजाते हुए और नारद गावहि परम प्रवीणा। नारद हमेशा वो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारद के हाथ में, मुख में 24 घंटे नारायण नारायण। एक बार करतल करिया नारद गाए परम। और क्षीर सिंधु गमन नहीं रहा था। क्षीर सिंधु सैया पे विराजमान मेरे ठाकुर जी साक्षात मां लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में पहुंच गए, क्योंकि जब नारद धरती पाए तो धरती के ऊपर 14 लोग, पूरे भूमंडल में 14 लोग हैं, 7 लोग इसके नीचे और 6 लोग इसके ऊपर। और बीच में भगवान ने बनाया हमारा मृत्यु लोक, जहां लोग रहते हैं इसको कहते हैं लोग मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ आवा और गमन का चक्कर लगा हुआ है, क्योंकि प्राणी जन्म भी लेता मरता। बाकी जो 13 लोग हैं वैसे समांतर लोग हैं, ना तो प्राणी कभी जन्म लेता ना कभी मरता। जब नारद भगवान ने देखा मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे दुखों में, नारद भगवान ने भी मन में विचार करा तो वो कहते हैं गोविंद सबसे प्रिय भगवान, अपने विष्णु भगवान के पास पहुंचे और नारद ने भी जाके यही पूछा कि गोविंद वो कथा बताना जो मुझसे कम से कम। और सत्यनारायण भगवान की कथा अब हो चुकी है और पंडित जी जो भी दीदी और नितिन जी को आशीर्वाद के तौर पे देना था अब वो देंगे और उसके बाद होगी आरती। और आप लोगों को हमारी आज का व्लॉग कैसा लगा सत्यनारायण भगवान की कथा का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करने की। अगर बीच में एक आध दिन रह जाता है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ध्रुव बहुत छोटा है तो उसके लिए उस बीच में मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है डेली व्लॉग डालने का। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं डेली व्लॉग लाती रहूँ और प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और मुझे आप लोग सपोर्ट करोगे और मेरे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मैं अंदर से बहुत खुश होंगी, जिसके लिए मैं आगे और ज़्यादा मेहनत करूँगी कि आप लोगों के लिए डेली व्लॉग लाती रहूँ। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो भी मुझे कमेंट करिए कि आपको मेरे व्लॉग्स क्यों अच्छे लगते हैं। अगर व्लॉग्स में कुछ कमी लगती है कि हाँ ये कमी है तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइए, जिसके लिए आप मुझे बताओगे तो मैं उस कमी को ठीक करने की कोशिश करूँगी। जब तक हमें हमारी गलती नहीं पता चलती तब तक हम उस गलती को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं या उन व्लॉग्स में कुछ कमी लगती है, तो मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। खड़े जाओ सारे, भगवान की बिहारी लाल की खड़े होकर दोबारा मत्था टेकेंगे ठाकुर जी में। ओम शांताकारं मुजगसेरं मुदमनाभं श्रेयसं विश्वाधारं शेषं मे भरणं सुमगनं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योग विद्यानियं नमस्ते विष्णुहरणं सर्वे लोके कनामध्वं और वृंदावन वाक्य भिखारी लाल अधूरे वाले बील का
सो बल वो मेरे स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के कारण जाए मेरे मोहन सब अमृत जाए मेरे ये बिलनी के भेद तो दाम के चावल बिलनी के भेद तो दाम के चावल रुच रुच भोग। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।